हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते, मैं संजय और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप क्लीन न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड के बाद अब बिहार की बारी, किसी भी कीमत पर एनडीए की सरकार नहीं बनने देंगे, बोले तेजस्वी यादव। झारखंड के परिणामों को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने यहां 4 सीटें जीती है। उन्होंने कहा कि झारखंड के बाद अब बिहार की बारी है और हमारी सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में एनडीए सरकार नहीं बन पाए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने झारखंड विधानसभा के परिणामों को लेकर कहा कि हमने झारखंड में 4 सीटें जीती है और 1 या 2 सीटें बहुत कम अंतर से हारे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने भारी बहुमत के साथ यहां जीत दर्ज कराई है, हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक बिहार उपचुनाव का सवाल है, हमने सभी 4 सीटें जीती है जिन पर चुनाव हुआ था। 2024 का उपचुनाव हम हार गए हैं, 2025 में हम ही जीतेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है, झारखंड के बाद बिहार की बारी है। यहाँ महागठबंधन की सरकार बनना तय है, इसके लिए हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि किसी भी कीमत पर बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बने। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह इस हाईटेक स्टेडियम का किया शुभारंभ, कहा गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। इंडियन क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह खुद इसे लेकर काफी उत्साहित है। उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। उन्होंने बताया कि वह पूर्णिया आगमन को लेकर काफी उत्साहित है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह शनिवार को पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया के BBRS परोरा में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित रमेश विजय लक्ष्मी मेमोरियल स्टेडियम का उद्घाटन किया। ये स्टेडियम विद्या विहार ग्रुप के संस्थापक और प्रख्यात शिक्षाविद रमेश चंद्र मिश्र और उनकी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी की याद में बनाया गया है। यहाँ 2000 से अधिक दर्शक के बैठने की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन के दौरान भारतीय पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह काफी उत्साहित दिखे। पूरा स्टेडियम लोगों की भीड़ से भरा नजर आया। क्रिकेटर हरभजन सिंह के हाथों स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। स्टेडियम कई मॉडर्न सुविधाओं से लैस है। स्टेडियम का निर्माण खेल प्रतिभाओं को उभारने और उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किया गया है। यह एकेडमी युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचों से प्रशिक्षण दिलाएगी, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। उद्घाटन के दौरान शिक्षाविदों, समाज सेवियों, उद्यमियों और छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र भी सम्मानित किए गए। लहरियासराय में जीत के जश्न में डूबे बिहार सरकार के मंत्री और कार्यकर्ता 2025 की जीत का किया दावा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और बिहार उपचुनाव में मिली भारी जीत पर लहरियासराय में भाजपा और एनडीए कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। नगर विधायक संजय सरावगी, सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता और मंत्री हरीश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और सकारात्मक नेतृत्व को जीत का श्रेय दिया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मिली भारी बहुमत की जीत और बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली जीत से गदगद भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, बिहार सरकार अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी और नगर विधायक संजय सरावगी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर लहरियासराय टावर पर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में जमकर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए मिठाइयां खिलाई। इस जीत पर खुशी जताते हुए नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को भारी जीत मिली है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक सोच और दूरदर्शी मार्गदर्शन का परिणाम है कि हमारा गठबंधन फिर से सरकार बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। तरारी विधानसभा की हॉट सीट भाकपा माले से बीजेपी ने छीन ली। विशाल प्रशांत बिहार की हॉट सीट तरारी का परिणाम आ गया है। महागठबंधन के दल भाकपा माले से भाजपा ने यह सीट छीन ली है। राजनीति में नए नए आए राजनीतिक परिवार के प्रत्याशी विशाल प्रसाद ने जीत हासिल की। 4 विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई बिहार विधानसभा की 4 सीटों में से भोजपुर जिले के तरारी सीट पर मतगणना का रुझान सबसे बाद में आना शुरू हुआ था, लेकिन जीत का सीन सबसे पहले दिख गया। तरारी विधानसभा सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी भाकपा माले के पास थी। महागठबंधन के भाकपा माले विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट उसी पार्टी के पास छोड़ी गई थी। भाकपा माले यह सीट अपने पास कायम नहीं रख सकी।
राजनीति में नए नए आए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विशाल प्रसाद ने यहां से जीत हासिल कर ली है। बड़े अंतर के कारण औपचारिक घोषणा से पहले ही राजद के समर्थक जीत का जश्न मनाने लगे। बिहार उपचुनाव में एनडीए की जीत पर जहानाबाद में जश्न आतिशबाजी कर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की सभी 4 सीटों पर जीत के बाद जहानाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरबर मोड़ के पास मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। बिहार विधानसभा उपचुनाव में सभी 4 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत के बाद एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में जहानाबाद में भी एनडीए कार्यकर्ताओं ने शहर के अरबर मोड़ के समीप जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी की। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि बिहार के 4 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत हुई है। बेलागंज विधानसभा में मगध सम्राट का गढ़ माने जाने वाले 35 साल बाद फतह कर लिया गया और वहां मनोरमा देवी की भारी मतों से विजयी हासिल की है। उन्होंने कहा बिहार में हुए उपचुनाव सेमीफाइनल था जिससे 4 सीटों पर एनडीए ने विजय हासिल की है। आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पूरी मुस्तैदी के साथ डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। तेजस्वी को झारखंड जाना पड़ेगा। बिहार उपचुनाव में एनडीए की जीत पर मंत्री नीरज बबलू का तंज। बिहार के चारों विधानसभा उपचुनाव सीटों पर एनडीए की जीत के बाद पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी का आधार खत्म हो गया है और तेजस्वी को झारखंड में अपनी जगह तलाशनी पड़ेगी। बिहार के चारों विधानसभा उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत पर बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी का जमीर खिसक गया है। तेजस्वी यादव को झारखंड में जगह तलाशने के लिए हम पहले ही कहा था। अब साफ हो गया है कि तेजस्वी को झारखंडी जाना पड़ेगा। पूरे देश के लिए नारा है बांटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसका नतीजा साफ आ गया है। बिहार के 4 सीटों पर जीत हुई है। मंत्री ने कहा कि आगे भी सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी। 100% सीट पर एनडीए की जीत होगी। मंत्री ने महाराष्ट्र की जीत पर कहा कि यह प्रधानमंत्री के देश को आगे बढ़ाने की दिशा में किए गए काम का परिणाम है। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे भी बड़ी जीत बिहार की है। बिहार में सभी सीट पर जीत 100% जीत है। आरजेडी 0 पर आउट हो गई। रामगढ़ में तीसरे नंबर पर जाना पड़ा। आने वाले दिनों में आरजेडी का पता साफ हो जाएगा। 2025 में एनडीए की जीत होगी और पुनः सरकार बनेगी। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए की जीत। मंत्री संतोष सिंह ने किया जनता का धन्यवाद। बोले लाठी पर जनबल भारी पड़ा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव और बिहार की 4 सीटों पर एनडीए की जीत को लेकर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने रामगढ़ की जनता का आभार जताते हुए कहा कि जनता ने लाठी के जोर को हराकर जनबल को प्राथमिकता दी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव सहित बिहार के 4 सीटों पर एनडीए की जीत को लेकर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा, मैं रामगढ़ की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पहली बार जब हम लोग चुनाव में गए थे तो यहाँ लोग लाठी लेकर चुनाव लड़ रहे थे, लाठी मरवा रहे थे, कह रहे थे कि हम नहीं छोड़ेंगे। आज मैं नमन करता हूं रामगढ़ की जनता को। लाठी पर जनबल भारी पड़ा। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के लिए कब घोषित होगी डेट शीट? पिछले साल इन दिन हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जल्दी कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए समय सारणी जारी करने की उम्मीद है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र बोर्ड ने भी परीक्षाओं के लिए समय सारणी प्रकाशित की थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जल्द ही कक्षा 10वीं मैट्रिक और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के लिए तिथियों की घोषणा करने वाला है। बिहार बोर्ड टाइम टेबल आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.government.in पर जारी करेगा। बोर्ड अपने आधिकारिक एक्स और फेसबुक पेज पर भी डेट शीट साझा करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र बोर्ड ने हाल ही में अंतिम परीक्षाओं के लिए समय सारणी जारी की है। पिछले साल बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथियों की घोषणा 4 दिसंबर को की गई थी। बीएससी कक्षा 12वीं या इंटर की परीक्षाएं 1 से 12 फरवरी तक आयोजित की गई। बिहार बोर्ड 10वीं या मैट्रिक की परीक्षाएं 15 से 23 फरवरी तक आयोजित की गई। जीत पर सीएम नीतीश ने दी बधाई। एनडीए ने कहा 2025 में विपक्ष का सुपरा हो जाएगा। मंत्री नितिन नबी ने कहा कि 2025 में एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, साथ ही विपक्ष का सुपरा साफ हो जाएगा। राजद सिर्फ बड़े बड़े दावे करना जानती है, लेकिन जनता अब उनके चाल को समझ गई है और अब उसका जवाब देने के लिए भी तैयार है। महाराष्ट्र विधानसभा, यूपी और बिहार में उपचुनाव में जीत पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जश्न का माहौल है।
एनडीए के नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं जदयू और भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर बधाई दी। भाजपा की ओर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई एनडीए की कई वरीय नेता सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। उन्हें एनडीए की जीत पर बधाई दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। शिल्पा शेट्टी पर ज्वेलरी शॉप उद्घाटन के दौरान सड़क जाम का मामला, कोर्ट ने एसपी से तलब की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक पर 7 अक्टूबर 2024 को ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की मौजूदगी से सड़क जाम और ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की घटना पर सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज हुआ। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी सहित कई अन्य मामलों में शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये मामला गंभीर है, इसे लेकर एसपी काजी को मोहम्मदपुर थाने से रिपोर्ट लेकर सौंपने को कहा गया है। इस मामले में परिवादी सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि बीती 7 अक्टूबर को शॉप के उद्घाटन के दौरान में सड़क जाम हो गई थी और ट्रैफिक सिग्नल को बंद किया गया था। अब इस मामले में 2 दिसंबर को कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर की है। चुनाव परिणामों पर गिरिराज सिंह की तीखी प्रतिक्रिया, बोले जनता ने दिखाया बर बोलेपन का नतीजा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव एवं उत्तर प्रदेश और बिहार के उपचुनाव के नतीजों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। झारखंड के अप्रत्याशित परिणामों पर मंथन की बात कही। महाराष्ट्र, झारखंड में बिहार चुनाव एवं उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि संजय रावत एवं पवार जैसे लोगों के बर बोलेपन का क्या नतीजा हो सकता है। वहीं उन्होंने झारखंड को लेकर कहा कि झारखंड में अप्रत्याशित परिणाम आए हैं, इस पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि संजय राउत के चक्कर में आज उद्धव ठाकरे भी कहीं के नहीं रहे। महाराष्ट्र की जनता ने 2/3 सीट देकर एनडीए में अपना विश्वास व्यक्त किया है। वहीं उन्होंने लालू यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव पर भी पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में लालू यादव एवं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ हो गया। खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को अपने मुंह की खानी पड़ी।